ओम श्री गणेशन में। दोस्तों बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट आ रखी है मेरे पास जिसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाने के लिए लोगों ने कहा है। आज मैं उसी में से एक मैंने टॉपिक लिया है, वो है एकादशी। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी का क्या इतना वो मेन महत्व होता है और कौन सी एकादशी सबसे महान होती है। और बहुत से लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि एकादशी वाले दिन हमें चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोग कि एकादशी के दिन चावल नहीं खानी। हाँ, ये सत्य है और आज मैं आपको इस वीडियो में इसका रीज़न भी बताऊंगा कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एस्ट्रो फ्रेंड दीपक में। और जिन सब्सक्राइबर ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करते चलें। दोस्तों, प्रत्येक माह में जो पंचांग के हिसाब से जो 11वीं तिथि होती है उसको हम एकादशी बोलते हैं। और दोस्तों, एकादशी माह में 2 बार आती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रत्येक माह में जो 11वीं तिथि होती है जो पंचांग के हिसाब से उसे एकादशी बोलते हैं और माह में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक होती है एकादशी शुक्ल पक्ष की। हिंदू धर्म के हिसाब से एकादशी एक बहुत बड़ा व्रत माना गया है। खास तौर से पुरुषों के लिए ये एक बड़ा अच्छा व्रत है। अगर पुरुष कहते हैं कोई व्रत रखने के लिए तो मैं उनको हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि पुरुषों के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि स्त्रियां बृहस्पति का व्रत रखती है। हालांकि दोनों का संदर्भ जो होता है वो होता है भगवान विष्णु से। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एक माह में 2 बार एकादशी आती है और इसी प्रकार साल में 24 एकादशी होती हैं। लेकिन जिस माह में अधिक मास होता है, जिसको हम मल मास भी कहते हैं और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम इसलिए क्योंकि ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये होता है इसमें जितना आध्यात्मिक अनुष्ठान, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा करें उसके लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मुख्य रूप से पूजा पाठ के लिए ही ये माह अधिक बढ़ता है। जैसे साल के अंदर, एक साल के अंदर 12 माह आते हैं, लेकिन जब अधिक मास होता है पुरुषोत्तम मास तो उस साल के अंदर 13 मास होते हैं। जो अधिक मास होता है ये फागुन और कार्तिक मास के मध्य में आता है। और अधिक मास का निर्णय ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है सूर्य संक्रांति के हिसाब से। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती उसे अधिक माह के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, एकादशी तो अपने आप में एक बहुत महान व्रत है ही, लेकिन जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे हम निर्जला एकादशी भी बोलते हैं, जिसे हम भीम एकादशी भी बोलते हैं। ये सब एकादशियों में सबसे महान एकादशी मानी गई है। दोस्तों, जो मान्यता है वो बताते हैं कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से बोला कि आपको व्रत करना होगा कुछ शक्तियां अर्जित करने के लिए, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से जब पूछा कि उन्होंने बोला एकादशी का व्रत करना होगा तो माह में 2 दिन आपको भूखे रहना होगा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु, मुझसे व्रत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे भूखे रहने से बहुत तकलीफ होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कम से कम आप एक एकादशी को व्रत रखो। तो करते करते उन्होंने ये आखिर में ये निर्णय हुआ, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आखिर में ये निर्णय हुआ कि वो साल में कम से कम एक एकादशी रखें। वो एकादशी होती है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ये विशेष इसलिए भी है, थोड़ी सी टफ भी होती है, क्योंकि ज्येष्ठ में बहुत ज़्यादा, जेठ का महीना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और पूरे ये निर्जला मतलब इसमें पानी तक भी नहीं पिया जाता, तो इसमें पानी जल ग्रहण करना भी वर्जित है। तो उन्होंने फिर ये एकादशी रखी, इसलिए इसको भीम एकादशी भी कहते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मल मास, जो अधिक मास है, इसमें भी 2 एकादशी आती हैं, जो एक 13वां महीना होता है जिसमें पूजा पाठ के लिए ही ये महीना एक अलग से जुड़ा होता है, जो तपस्या जिसको करनी होती है। तो इसमें एक जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है ये एक विशेष महत्व रखती है। इसमें दोस्तों ये अत्यंत पुण्यदायिनी होती है, इसलिए इसको पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सर्व कामना पूर्ति। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हेतु इसका व्रत किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति मल मास की शुक्ल पक्ष की जो पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको सर्व कामना पूर्ति का वरदान भगवान विष्णु से प्राप्त होता है। और दोस्तों, हाँ, एक महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित है।
इसकी वैसे तो अनेक जैसे मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि ये देव भोजन होता है, केवल देव खाते हैं उस दिन, इसलिए मनुष्यों को ये भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो हमारे पुराणों में एक आध्यात्मिक कथा के अनुसार एक कथा है, इसमें ऋषि मेधा महाशक्ति माता शक्ति से बचने के लिए वो जब एकदम भागे, वो इतना डर गए थे, उन्होंने अपने प्राण अपने आप त्याग दिए और अपने शरीर को भूमि के अंदर समाहित कर दिया। जब उन्होंने ये कार्य किया, उनका शरीर भूमि के अंदर चला गया, तो कहते हैं कि उनके मांस और उनके खून से जौ और चावल की उत्पत्ति हुई। तो यदि कोई भी व्यक्ति एकादशी वाले दिन, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये कार्य किया उस दिन एकादशी का दिन था, तो इसलिए ये मान्यता है कि यदि कोई एकादशी वाले दिन चावल खाता है तो वो ऋषि मेधा के मांस और खून पीने के बराबर है। इसलिए क्योंकि वो बड़ा महान दिन होता है, एकादशी का दिन होता है, व्रत का दिन होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है, इसलिए उस दिन चावल नहीं खाए जाते, क्योंकि मांस के बराबर होते हैं, तो मांस उस दिन वर्जित होता है। जो लोग मांस का सेवन करते भी हैं उनको चावल नहीं खाने चाहिए, और जो लोग सेवन नहीं भी करते उनको भी चावल नहीं खाने चाहिए, वो मांस और खून के बराबर होता है। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एकादशी की, मैंने जैसा बताया। अगर एकादशी से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपकी कोई ऐसा कोई इशू हो, कोई टॉपिक हो, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक मुझे पता होगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।